इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों के लिए कागजात जमा कराने की खिड़की बंद। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू। स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक होगी। मुल्क भर से हजारों उम्मीदवारों ने इंतखाबी अखाड़े में उतरने की अर्जी दे दी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी इसी दिन मिलेगा। शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। भारी नाम कई हलकों से खड़े होंगे। नवाज शरीफ मानसहरा और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भी नून लीग के किले में नकब लगाने को तैयार। एनए 127 लाहौर में खड़े होंगे। लाड़काना और कंबर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज कौमी असम्बली के 3 और 2 सूबाई हलकों पर किस्मत आजमाएंगी। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची से खड़े होंगे। एनए 150 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात जमा। लतीफ खोसा ने एनए 122 से कागजात जमा कराए। सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, जहांगीर तरीन, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी अखाड़े में उतर गए। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मुनिस इलाही के कागजात भी जमा। मियां साहब का पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, अब उनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार। कहा पीपल्स पार्टी का किसी से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सब मुखालिफिन को दावत देता हूं, आए मिलकर हमारा मुकाबला करें। एक एक करके मुकाबला करेंगे तो मजा नहीं आएगा। साइफर मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा बानी पीटीआई को बतौर वजीर आजम भेजी गई साइफर कॉपी का कोई रिकॉर्ड नहीं। अदालत मामले को संजीदा ले। आसपा भुट्टो की सियासत में लॉन्चिंग मौखर। आसपा भुट्टो की जानिब से मुल्क के किसी हलके में भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। आसपा भुट्टो का नाम मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में भी शामिल नहीं। जराए कहते हैं बिलावल की कामयाबी के बाद आसपा की एंट्री का फैसला होगा। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। कोई किसी का लाडला है, कोई किसी का लाडला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का लाडला। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। कोई किसी का लाडला है तो कोई किसी का। जमहूरियत के नाम पर किसी को घिनौना खेल खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई अपनी शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई इस रियासती जुर्म के नतीजे में है जिसकी अमरीका में माफी है न बरतानिया में। पीटीआई के पास 2 ही रास्ते हैं, या शहीदों के खानदानों से माफी मांगे या उन मफरूरों को पेश करे। आबिद शेर अली कहते हैं मुल्क की आवाम चौथी बार फिर नवाज शरीफ को ला रही है। 2018 में आरटीएस बिठाकर हमें हराया गया। हम साइफर की बुनियाद पर नहीं, काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची में शहरियों के तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक। लूटमार की वारदातों से तंग आए शहरियों ने कोरंगी और औरंगी टाउन में डाकुओं को पकड़ लिया। कोरंगी गौस पार्क रोड पर मुश्तइल अफराद ने डाकुओं की दुर्गत बना दी। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। औरंगी टाउन सेक्टर 10 में भी शहरियों के तशद्दुद से जख्मी डाकू दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है दोनों वाकयात की तफ्तीश कर रहे हैं। कराची आवाज उठाता है तो इनकलाब आता है। कराची खड़ा हो जाता है तो तख्त और ताज को उछाल देता है। कराची जब खड़ा होता है तो तख्तो ताज गिर जाया करते हैं। सिंध के हुक्मरानों की ख्वाहिश थी लसानी बुनियादों पर कराची को तकसीम करें। मुतासिब हुक्मरान नाकाम हो गए। जागीरदाराना जमहूरियत का वक्त खत्म हो रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मच्छर कॉलोनी में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान के साथ होने वाली साजिशों के खिलाफ कानून साजी करेंगे। पानी और गैस कराची में नहीं है, आए हमारे साथ खड़े हों। जब तक गरीब का बच्चा उनके सामने खड़ा नहीं होगा मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी। यहाँ से किसी गरीब को ईवानों में पहुंचाकर ही दम लेंगे। इन पार्टियों की वजह से इनके गले पर हाथ
रखकर इनके पेट से इंशाअल्लाह कौम की करप्शन का एक एक पैसा निकालूंगा। करप्ट और जालिम हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 8 फरवरी को IMF के गुलामों को शिकस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अटक जलसे से खिताब, कहा अवाम अब 2 खानदानों की बादशाहत कबूल नहीं करेंगे। 8 फरवरी को कौम नाअहल सियासी ट्राइका से निजात हासिल करेगी। हमारा नाम पनामा, पंडोरा और किसी मालियाती स्कैंडल्स में नहीं है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनने का नोटिस, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत, कार्रवाई की हिदायत कर दी। IG पंजाब से राबता भी किया, कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी है। IG पंजाब ने कहा कोई अफसर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। सियासी जमातों की ताजा तरीन फहरिस्त जारी। फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया है। ताजा तरीन फहरिस्त में परवेज खटक की जमात, PTI, पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल है। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई। दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। दहशतगर्द रियासत से जंग नहीं जीत पाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं नाराज बलोचों के लीडर्स के कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा। बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका का मखसूस एजेंडा है। बुज़दिल दुश्मन ने औरतों और बच्चों को इस्तेमाल किया। मुट्ठी भर लोगों के मुतालबे पर रियासती इदारों को गैर मुसल्लह नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में खवातीन पर तशद्दुद हुआ, न वाटर कैनन से निशाना बनाया गया। ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है और उसे कैश कराने की नाकाम कोशिश है। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर हो गई, रिहा किया जा रहा है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है गिरफ्तार अफराद के अज़ीज़-ओ-अक़ारिब मालूमात और मदद के लिए राब्ता करें। वज़ीर आज़म की कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से मुजाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। गजा में इजरायली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन अपने पूरे खानदान समेत शहीद हो गया। जुम्मे को जबालिया में इजरायली तैयारों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में असाम मगराबी के बीवी बच्चों समेत खानदान के 70 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 21 बच्चे भी शामिल हैं। ये एक ही हमले में किसी भी खानदान में शहादतों की सबसे ज्यादा तादाद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने असम के बेगुनाह खानदान की शहादत को वहशियाना कार्रवाई करार दिया है। असम 30 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फलस्तीन में फलाही काम कर रहे थे। भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। पेट की आग क्या होती है, कोई गजा वालों से पूछे। गजा में बच्चों की जमीन से आटा समेटने की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा के बच्चे मिट्टी वाला आटा खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गजा में ग़िज़ा की किल्लत अफगानिस्तान और यमन से भी बदतर हो गई। कराची के इलाके नुसरत भुट्टो कॉलोनी में शादी में हवाई फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। मकतूल के पड़ोस में शादी में हवाई फायरिंग हो रही थी। 7 नामी शख्स घर की छत पर खड़ा था, सर पर गोली लगी। पुलिस ने दुल्हा के दोस्त को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। बानिए पाकिस्तान का यौम पैदाइश कौमी यकजहती और जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज क़यादत में बर्रे सगीर के मुसलमानों का एक अलग वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की रिवायती तकरीब होगी। गवर्नर, निगरान वज़ीर आला सिंध, सूबाई काबीना और मेयर कराची भी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कायद के मद्दाह जर्मन कौंसिल जर्नल ने बाबाए कौम की यौम पैदाइश पर शेरवानी ज़ेबतन की और जिन्ना कैप पहनकर मुनफरिद अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस पर खूब गहमा गहमी, बाजारों में रश बढ़ गया।
कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मकामी चर्च का दौरा, तकरीब में शिरकत। लंदन क्रिसमस और साल नौ के इस्तकबाल के रंगों में रंग गया। बरक़ी कुमकुमों से जगमगाती इमारतें और शाहराएं सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी क्रिसमस की रंगीनियों में शरीक। रोम का बाजार भी जगमगा उठा, जगह जगह क्रिसमस ट्री नस्ब। पेरिस में भी रौनकें उरूज पर, शाहराएं सज गईं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड, हिंसा में -5, कालाम -4 और गिलगित में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहा। वज़ीर आला हाउस का हर फंड बंद कर दिया। गाड़ियों और फ्यूल के साथ वज़ीर आला हाउस का सारा खर्च मैं खुद उठा रहा हूँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावी ब्रिज का जायजा लेने के बाद गुफ्तगू। कहा, पंजाब की तारीख में पहली बार 1 करोड़ लाइसेंस बन चुके हैं। 31 दिसंबर तक लाइसेंस की फीस यही रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। एबटाबाद के इलाके तिरेड़ी में वाक़े घर में आग लगने से 9 अफराद जाँ बहक, मां और 8 बच्चे शामिल। लाशें निकाल ली गई, घर की छत गिर गई, मलबा हटाने का काम मुकम्मल। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान की मौत। बुरसा का मलीर प्रेस क्लब के सामने नेशनल हाईवे पर धरना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है नौजवान को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया है। पुलिस कातिलों के साथ मिली हुई है, आईजी नोटिस लें। दुनिया में इंसानी हुकूक बहुत बड़ा झूठ है। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हुकूक के हवाले से दोगलेपन पर मायूसी का इजहार। इंटरव्यू में कहा, इंसानी हुकूक का मामला इतना सादा और आसान नहीं जितना हम समझते हैं। हुकूक की तकसीम और इंसाफ सबके लिए अलग है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज के जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज। 21 दिसंबर को सूरनकोट में हुर्रियत पसंदों के हमले में भारतीय फौज के 5 जवान हलाक, 3 जख्मी हुए। जवाब में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ और राजबड़ी के मासूम अवाम पर जुल्म शुरू कर दिया। 3 शहरियों को तफ्तीश की आड़ में हिरासत में लिया। 22 दिसंबर को जेर हिरासत 3 कश्मीरी मुर्दा पाए गए। पाक बहरिया ने CNS ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली, टाइटल 7वीं बार अपने नाम किया। पाक बहरिया ने 35 गोल्ड, 17 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ चैंपियनशिप जीती। कराची में इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ थे। सरबराह पाक बहरिया ने फाते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से 400 शूटर्स ने हिस्सा लिया। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को बैट और शूज पर स्टिकर लगाने से रोक दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है उस्मान ख्वाजा को आलमी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं। ट्रेनिंग के दौरान ख्वाजा के बल्ले और जूतों पर स्याह फाख्ता वाला स्टिकर चस्पा देखा गया था। गुज़श्ता दिनों आईसीसी की जानिब से उस्मान ख्वाजा को तंबीह भी की गई थी। वादी कैलाश के मजहबी त्यौहार चौमुश में शिरकत के लिए गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी है। सयाहों ने पाकिस्तान को पुरअमन और सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया है। और कराची पोर्ट ग्रैंड में रंगारंग ऑटो शो, सैकड़ों लग्जरी, स्पोर्ट्स, क्लासिक और मॉडिफाइड गाड़ियां और बाइक तवज्जो का मरकज। ऑटो शो में सन 1950 से आज तक की नायाब गाड़ियां शामिल। कायदे आजम और अकाउस्टी के जेरे इस्तेमाल गाड़ियां भी मरकज़ निगाह, शौकीनों का रश लग गया।